शर्मा, नेचुरोपैथी डॉक्टर, पतंजलि एकियाना वेलनेस से हम लोग आए हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप घर में भी कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, तो उसमें जो हमारा स्लीपिंग आवर्स, ईटिंग आवर्स होता है, वो काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि नेचुरोपैथी में प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। तो हमारा जो शरीर है वो खुद को ठीक करने में खुद से सक्षम है। बस हमें किन दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं और किस टाइम पीरियड के बीच में खा रहे हैं और कितना हम सो रहे हैं। और एक हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ऑटोफेजी, और उस ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली हमें सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाना है। चाहे वो यहाँ पर सनसेट 6 बजे होता हो या 5:30 बजे होता हो, ठीक है। तो हमें सनसेट के बाद कोशिश करना है कि कुछ भी नहीं खाना है। तो उससे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका ब्लड शुगर लेवल अगर हाई रहता है तो वो नॉर्मल आना स्टार्ट होगा। बीपी अगर आपका हाई रहता है वो नॉर्मल आना स्टार्ट होगा। ऐसे बहुत सारी चेंजेस आपको अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका अगर बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन रहता है या किसी को नींद की परेशानी रहती है, नींद नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली बॉडी में देखने को मिलेंगे अगर आप अपना स्लीपिंग पैटर्न एंड ईटिंग का जो ब्रैकेट है वो अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, 8 AM टू 6 PM के बीच में अगर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो लोग हेल्दी हैं वो भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी कोई भी बीमारी है तो वो भी इस प्रोसेस के थ्रू जाकर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक तो मेंटेन तो करेंगे ही करेंगे, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को होने से भी रोकेंगे, और ऑलरेडी अगर बीमारी है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जिनको हम घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे पेशेंट्स या नॉर्मल लोग भी ऐसे होंगे जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता होगा, और बीपी के लिए वो काफ़ी सारी मेडिसिन लेते होंगे। फॉर एग्जांपल, टेलमिसार्टन, निफिडिपिन, अर्कामिन, ठीक है। तो नॉर्मल बीपी हम लोग सोचते हैं कि 120/80 ही होता है, बट ऐसा नहीं है। 120/80 जो है वो पुरानी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। अगर आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो 130/80, इवन 140/80, अनटिल और अनलेस अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम अपनी बॉडी में नहीं दिख रहा है, घबराहट वगैरह नहीं हो रही है या चक्कर जैसा नहीं लग रहा है, तो उसको हम नॉर्मल बीपी में ही कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कि मेरे को चक्कर ऐसा लग रहा है या घबराहट हो रही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह हो रहा है, उस केस में हम कंसीडर करते हैं कि हाई बीपी है आपको। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली रात को सोने से पहले एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, उसको 40 टू 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में उसके अंदर पानी गर्म करना है, और अपने दोनों पैरों को उसके बाल्टी के अंदर डाल के रखना है अप टू दी नी लेवल, मतलब घुटने से नीचे तक, और घुटने तक आप उसके अंदर आधे घंटे के लिए पैर डाल के डेली बैठिए। तो उसमें देखेंगे आपका बीपी भी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। 6 बजे के बाद, और शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है उसमें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स डेली होते हैं जो बनते हैं, तो वो मदद करते हैं हमारे कैंसर सेल्स से भी फाइट करने में, और जो इन्फेक्शियस सेल्स होते हैं या फिर बाहर से कोई टॉक्सिन्स होता है उनसे लड़ने में भी। और रात में जो लोग हैवी मील लेते हैं, कोशिश करिए कि वो लोग अवॉइड करें, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सर्केडियन है वो हमारी जो यूनिवर्स का लॉ है उसके हिसाब से हमें मेंटेन करना चाहिए। अगर रात को लीवर का सोने का समय है
और हम उसको उठाकर जगाकर उसको हैवी मील उसको वर्क करवा रहे हैं पूरा इटवाने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि 9-9 10-10 बजे खाना खाते हैं और वो रात को खाना खाकर हैवी मील लेने के बाद सो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि उसको इतना वर्कलोड, क्योंकि हम लोग तो सो रहे हैं लेकिन लीवर पूरी रात भर वो अपना काम कर रहा है, वो नहीं सो रहा है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है ताकि लीवर भी हेल्दी रह सके, हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन भी हेल्दी रह सके और हम आने वाली बीमारियों को रोक भी सकें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह जंक फूड खाते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि हम बहुत कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो कोशिश करिए कि जिस दिन आप खाते हैं उससे नेक्स्ट डे आप फास्टिंग करें, तो वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीकली आप एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं। उससे क्या है, नेचुरल टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में वो रिमूव होंगे और आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली भी आप वीकली कोई भी एक डे चूज कर सकते हैं कि मेरे को इस दिन फास्ट रखना है। और फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम ये बाहर का कुछ भी फ्रूट्स वगैरह या नॉर्मल वाटर पे रखिए या फिर कोई भी एक फल लीजिए, कोई भी एक फल पे फास्टिंग रखनी है, या तो पपीते पे सुबह दोपहर शाम आपको सिर्फ एक ही फ्रूट खाना है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से आप फास्टिंग स्टार्ट करें और ऐसी सारी बीमारियों को होने से रोक सकें। बाकी हम आपको यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सर ने इतना अच्छा योगा कराया और आप ऑलरेडी सब लोग काफ़ी अवेयर हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी सपोर्ट सिस्टम के लिए हम लोगों ने ये वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया है और अभी के लिए जितने भी यहाँ पर लोगों ने योगा किया है उनको हमने फ्री में एक पैम्पलेट्स दिए हैं, जो कि ओपीडी के लिए अगर वो लोग आते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा कंसल्टेशन होगा और थेरेपीज पे 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर वो थेरेपीज कराना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।